हेलो स्टूडेंट्स, बाउंडेडनेस का ये 8वां वीडियो है और अब बाउंडेड सीक्वेंसेस का पहला वीडियो है। शुरू में जैसा कि मैंने कहा था, इस प्लेलिस्ट में 3 चीज़ें रहेंगी: बाउंडेड सेट्स, बाउंडेड फंक्शंस, बाउंडेड सीक्वेंसेस। बाउंडेड सेट्स की विस्तृत जानकारी दिया मैंने आपको, बाउंडेड फंक्शंस की भी काफ़ी विस्तृत जानकारी दिया हमने, और अब बाउंडेड सीक्वेंसेस की भी आपको बहुत अच्छी सी जानकारी हम देंगे। फिर इन तीनों के आप नोट्स बनाएं अलग अलग शीट्स पे, और फिर तीनों को एक साथ पढ़ें। डेफिनीशन उसमें पढ़ें, डेफिनीशन तीनों में पढ़ें, क्राइटेरियन थ्योरम उसमें पढ़ें, तीनों में पढ़ें। कोई भी थ्योरम मिलता जुलता है तीनों में, तो तीनों में एक साथ पढ़ें। तो ऐसा करने से आपको बाउंडेडनेस का कंसेप्ट सदा के लिए क्लियर हो जाएगा और आपकी प्रज्ञा में वो बैठ भी जाएगा। तो वही पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस। उसके बाद बाउंडेडनेस के लिए क्राइटेरियन थ्योरम सभी जगह आपको हमने बताया है। नंबर 1, अ सीक्वेंस। देखो, सीक्वेंस ऐसे लिखते हैं और सीक्वेंस ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन जब ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू n लिख देते हैं, क्योंकि ये करली ब्रैकेट जो है समुच्चय के लिए, सेट के लिए होता है। सीक्वेंस अगर ऐसे लिखना है तो या तो ऐसे लिखिए, या तो फिर ऐसे भी लिखते हैं लोग, ये 1 यहाँ इन्फिनिटी ऐसे, ठीक, ये ध्यान रखना। तो मैं इस सिंबल को ज़्यादा ठीक समझता हूँ, क्योंकि करली ब्रैकेट सेट के लिए है तो वहीं रहने दो। इसको हम बीक ब्रैकेट बोलेंगे। बीक माने चोंच, BEAK, बीक माने चोंच, तो ये चोंचदार कोष्ठक है। अ सीक्वेंस AN इज सेड टू बी a bounded below sequence if there exists a real number lambda, say, such that सीक्वेंस के सारे टर्म्स लेमडा के दाहिने हों, यानी लेमडा लेस देन और इक्वल टू AN फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। माने लेमडा इज लेस देन और इक्वल टू A1, A2, A3 सो ऑन। रियल नंबर लाइन पे सीक्वेंस के टर्म्स को हम प्लॉट करेंगे तो जो तस्वीर दिखनी चाहिए वो कैसी हो कि सारे टर्म्स लेमडा के दाहिने हो, यानी सभी टर्म्स को लेमडा ने बाईं तरफ से बांध दिया। बांध कैसे दिया कि सारे टर्म्स उधर ही रहो, उधर ही रहो, चलो हटो, उधर ही रहो, बंद गया इधर से ना। रियल नंबर लेमडा इज सेड टू बी अ लोअर बाउंड। रियल नंबर लेमडा इज सेड टू बी अ लोअर बाउंड, said to be a lower bound. There may be so many lower bounds of a sequence. जो greatest होगा उसी को infimum कहते हैं। The greatest lower bound is called the infimum. Infimum. ऐसा। नंबर 2, a sequence AN is said to be a bounded above sequence if there exists a real number mu, say
such that a n less than or equal to mu for all n belonging to n। यानी कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स म्यू के उधर हैं, बाईं तरफ, मैंने उससे छोटे। तो दाहिनी तरफ से सारे पदों को बांध दिया गया, सारे टर्म्स को बांध दिए कि भाई उधर ही रहो, उधर ही रहो। तो जब बाईं तरफ से बंध है तो लोअर बाउंडेडनेस, जब दाहिनी तरफ से सारे टर्म्स बंध जाएं तो अपर बाउंडेडनेस का कंसेप्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं? और ये जो रियल नंबर एग्जिस्ट किया है इसको अपर बाउंड कहते हैं। रियल नंबर म्यू इज सेड टू बी एन अपर बाउंड। देयर में बी सो मेनी अपर बाउंड्स, द लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम। The least upper bound is called the supremum। बोलिए समझ में आया कि नहीं आपको? अब जो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड एबव भी हो, यानी जिस सीक्वेंस के सारे टर्म्स बाईं तरफ से भी बंधे हों, दाहिनी तरफ से भी बंधे हों, उसी को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। नंबर 3, आ सीक्वेंस ए एन is said to be a bounded sequence if it is bounded below as well as bounded above। That is, if there exist real numbers lambda comma mu से इसीलिए लिख रहा है कि लैम्डा म्यू ही बार बार हम लिखे, जरूरी नहीं है। सच दैट सीक्वेंस के सारे टर्म्स लैम्डा द्वारा बाईं तरफ से बंध गए और म्यू के द्वारा दाहिनी तरफ से बंध गए, यानी सीक्वेंस के सारे टर्म्स दो नंबर्स के बीच में आ गए। इसी को बोलते हैं बाउंडेडनेस। इसी समय मैंने इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्लेलिस्ट का वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें बाउंडेड सेट्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और तुरंत ही उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें बाउंडेड फंक्शंस का डेफिनेशन लिखा हो। तो ये तीनों एक साथ जब देखोगे तो तीनों में क्या भाषाई अंतर है, प्रस्तुतिकरण का क्या अंतर है, वो आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैथमेटिकली तो कोई अंतर ही नहीं, मैथमेटिक्स तीनों का एक ही है। ठीक है भाई। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने में रख दें और बात क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू सीक्वेंस एन इक्वल्स टू सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, so ये है।
क्लियरली 1 is less than or equal to an for all n belonging to capital N। है ऐसी बात कि नहीं? 1 is equal to a1, 1 is less than a2, 1 is less than a3, 1 is less than a4 and so on। बोलो अब देखो, a1 माने पहला टर्म, a2 माने दूसरा टर्म, a3 माने तीसरा टर्म। टर्म ध्यान रखना, सेट में जो एंट्रीज होती हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, सीक्वेंस के जो एंट्रीज हैं उनको टर्म कहते हैं, दोनों में फर्क है। सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं कर सकते। सीक्वेंस में ये प्रतिबंध नहीं है, पाबंदी नहीं है। सीक्वेंस में एक एंट्री आप कई बार लिख सकते हैं, चाहे तो असंख्य बार भी लिख सकते हैं। 1,1,1,1,1 लिखते रहिए, सीक्वेंस बन गया। Therefore this sequence is bounded below, बाईं तरफ से बन रहा है, is bounded below। महसूस कीजिए, क्या इधर से भी बन रहा है? क्या कोई नंबर ऐसा है क्या इधर कोई ऐसा नंबर है जिसके इधर ही सब लोग होंगे? कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी पे दिमाग आपका जा सकता है, बट इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। इन्फिनिटी एक हाइपोथेटिकल नंबर है। पॉजिटिव इन्फिनिटी कौन सा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा? बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। जितनी बड़ी संख्या तुम बोलोगे हम कह देंगे उससे भी बड़ा है। आल्सो sequence an is not bounded above ठीक। एग्जाम्पल 2 देखिए, सीक्वेंस an is equal to sequence minus n is equal to sequence -1, -2, -3, -4, so on। ये सीक्वेंस की ऑर्डरिंग है। पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। लेकिन इन्हें हम रियल नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें, अगर हम रियल नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है भैया, नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो मान लो ये -1 है तो -2 इधर थोड़ी जाएगा, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है एंड सो ऑन। तो अब आपको क्लियर हो गया ना कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स दाहिनी तरफ से बंधे हुए हैं और बांधने वाला कौन है? -1। क्लियरली an less than or equal to -1 for all n belonging to capital N। देखो, जो पहला टर्म है सीक्वेंस का a1 वो -1 के बराबर है। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, और जो a2 है वो लेस देन -1 है। उसके बाईं तरफ है, माने छोटा है। a3 भी छोटा है -1 से, a4 भी छोटा है -1 से, सब के सब। तो इसको मिला जुला जब लिखना होता है तो ऐसे तो लिखते हैं an लेस देन है या इक्वल टू है -1। एक टर्म इक्वल टू रहेगा, बाकी सब लेस देन है। देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव। महसूस कीजिए, बाउंडेड बिलो भी है क्या? क्या इधर से भी कोई बांधने वाला है क्या? ना। इधर कहाँ तक जाएंगे? -इन्फिनिटी तक, बट -इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। आल्सो सीक्वेंस an इज नॉट बाउंडेड बिलो। ध्यान रहे, मैं आपको सीक्वेंस चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सीक्वेंस के बाउंडेडनेस के बारे में बता रहा हूं, एक कंपैरेटिव आइडिया दे रहा हूं। कंपैरिजन किससे हो रहा है? बाउंडेडनेस ऑफ सेट्स, बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शंस से कंपेयर हो रहा है बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंसेस का। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा मैं।
एग्जाम्पल 3, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1 प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इज इक्वल टू सीक्वेंस n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस 1 n इज 0, 2 रखोगे तो क्या आएगा 2, 1 प्लस 1, फिर 3 रखने पर 0, 4 रखने पर 2, 5 रखने पर 0, 6 रखने पर 2, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे ही चलेगा। नंबर्स आर रिपीटेड एज अ टर्म्स। मैंने बोला ना सीक्वेंस में कोई भी संख्या रिपीट हो सकती है, कोई भी एंट्री रिपीट हो सकती है, तो रिपीट हो रहा है। अगर सारे टर्म्स को हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ये नंबर लाइन है, सारे टर्म्स को, तो टर्म के नाम पर या तो 0 है या तो 2 है, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, बद्दू ये वही है, एक ये है एक ये, बस ओनली क्लियरली 0 लेस देन आर इक्वल टू ए एन लेस देन आर इक्वल टू 2 है। ऐसी बात क्या, सारे टर्म्स 0 और 2 के बीच में है ना, बीच में तो कोई है ही नहीं भाई, सारे टर्म्स तो बस या तो 0 या तो 1। क्लियरली ए एन इज इक्वल टू 0 और 2। जीरो के इधर कोई टर्म नहीं है, 2 के उधर कोई टर्म नहीं है, तो 0 के द्वारा बाउंडेड ए एन लेस देन आर इक्वल टू 2 लिख दे, चलेगा? कैसे चलेगा? ये A1 है, ये A1 है, और ये A3 भी है, ये A5 भी है, ये A7 भी है, ये सब के सब 2 से छोटे हैं, और A2, A4, A6, A8 ये 2 के बराबर है। माने टर्म्स या तो 2 के बराबर है या उससे छोटे हैं, उससे छोटे माने 0 है। ऐसे ही हम कह सकते हैं 0 लेस देन आर इक्वल टू ए एन, तो एक स्थिति आएगी 0 बराबर 0 और एक स्थिति आएगी 0 लेस देन 2। तो टर्म या तो 0 के बराबर है या तो 0 के दाहिने। क्लियरली ए एन इक्वल टू 0 और 2 एंड सो 0 लेस देन आर इक्वल टू ए एन लेस देन आर इक्वल टू 2 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन, ऐसा कह सकते हैं। एंड दिस इंप्लाइज दैट द सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव, मीन्स बाउंडेड, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। एक एग्जाम्पल और देना चाहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू सीक्वेंस कांस्टेंट के 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 एंड सो ऑन, सारे टर्म्स के बराबर है। सारे टर्म्स के बराबर है, तो ये भी तो बाउंडेड हुआ ना। जैसे नंबर लाइन पे आप के को प्लॉट कर दो, तो के की बाईं तरफ कोई भी नंबर हम ले लें, वो सब लोअर बाउंड होंगे, और इन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड के होगा, क्योंकि के भी तो लोअर बाउंड है, के भी तो लोअर बाउंड है। के इज लेस देन आर इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन, लेस देन हो अथवा इक्वल टू हो, इक्वलिटी भी तो लगी है, तो ये के इज इक्वल टू ए एन है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन, यानी के इज इक्वल टू A1, के इज इक्वल टू A2, के इज इक्वल टू A3 एंड सो ऑन। तो इन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन होगा? के, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये इन्फीमम भी हो गया, और इसी प्रकार से इधर वाले के लिए तर्क देंगे तो सुप्रीमम भी हो गया। तो इन्फीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एन एंड बोथ इक्वल टू के, कांस्टेंट सीक्वेंस के केस में, कांस्टेंट सीक्वेंस के केस में। ठीक,
अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरियन थ्योरम फॉर बाउंडेडनेस। क्राइटेरियन थ्योरम, a sequence an is bounded if and only if there exists a positive number k से इसलिए लिखा क्योंकि k ही लिखा, जरूरी नहीं, हमने मान लिया कि वो k, such that mod an less than or equal to k for all n belonging to n. Proof. Let k be a real number such that mod an is less than or equal to k for all n belonging to n. Then इसका सलूशन इंटरमीडिएट में ही पढ़ाया जाता है कि अगर ऐसा है तो माइनस के लेस देन आर इक्वल टू ए एन लेस देन आर इक्वल टू के होगा फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। तो सारे टर्म्स दो नंबर्स के बीच में आ गए, लैम्डा और म्यू के बीच में, देयरफॉर सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड। कन्वर्सली if sequence an is bounded, then there exist two numbers, या there exist real numbers lambda mu से, such that सारे टर्म्स lambda और mu के बीच में, lambda less than or equal to a n less than or equal to mu for all n belonging to n. Let k is equal to max curly bracket mod lambda and mod mu। lambda का मॉड ले लो, म्यू का मॉड ले लो, फिर इन दो नंबर्स में जो सबसे बड़ा हो उसको डिनोट कर दो k से। तो आप देखोगे then clearly माइनस के और के के बीच में सारे टर्म्स आ जाएंगे। माइनस के लेस देन और इक्वल टू ए एन लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन, और इसका मतलब ही होता है मॉड ए एन लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। ये प्रूव कर दिया हमने। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्राइटेरियन थ्योरम है कि बहुत से ऑथर्स इसी को डेफिनेशन ही लिख देते हैं। जहाँ बाउंडेडनेस की बात हुई बस यही यूज़ कर दिया, और क्राइटेरियन थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग भी खूब करते हैं। सेट्स वाले पोर्शन में आपको हम बताए थे कि यदि इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे, यदि एग्जिस्ट करेंगे तो वो यूनिक ही होंगे। अब एक चीज पर विचार और कर लें इस वीडियो में कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसके रेंज की क्या स्थिति होगी, वो बाउंडेड होगा कि नहीं। रेंज किसको कहते हैं? रेंज, सीक्वेंस का रेंज एक सेट होता है, सेट जिसमें सीक्वेंस की सारी एंट्रीज लिखी रहती है। सुन रहे हो? एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। रेंज ऑफ सीक्वेंस इज अ सेट containing all the entries। अब सीक्वेंस की सारी एंट्रीज को किसी सेट में ले जाकर के जब लिखोगे
तो सेट की डिसिप्लिन को ओबे करोगे। कौन सी डिसिप्लिन? कि सेट के अंदर एक एंट्री एक ही बार लिखी जाती है। तो रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, द रेंज of a sequence an is the set of all the terms of sequence an। ये सब देखो अंडरलाइन कर दे रहे हैं। सेट तो कुछ आते से लिखते हैं सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स, मैं वहां पे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स कहने की जरूरत ही नहीं है, आप सेट ऑफ ऑल टर्म्स कहिए, क्योंकि आप सेट बना रहे हो। सेट में जब टर्म्स लिखोगे तो एंट्री को रिपीट नहीं करोगे, सेट का डिसिप्लिन है। तो डिस्टिंक्ट लिखने की जरूरत क्या है? मुझे लगता है डिस्टिंक्ट लोग इसलिए लिख देते हैं कि बच्चा कहीं कंफ्यूज ना करे। एग्जाम्पल के तौर पे सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू सीक्वेंस एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, so on। इसका रेंज ऐसे डिनोट करते हैं, बराबर क्या होगा? करली ब्रैकेट माने सेट, समुच्चय, सारे टर्म्स, कोई भी टर्म देखो रिपीट नहीं हो रहा तो इसमें वही सारे आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, so on। ये सीक्वेंस है बेटा, ये सेट है, सेट रेंज। और एग्जाम्पल देखें, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1 + -1 होल टू दी पावर n इज इक्वल टू सीक्वेंस 0, 2, 0, 2, 0, 2 so on। तो इसका रेंज लिखिए, इसका रेंज बराबर होगा करली ब्रैकेट 0, 2। अब 0, 2, 0, 2, 0, 2 थोड़ी लिखेंगे सेट में, क्योंकि ये डिसिप्लिन है, सेट में एंट्रीज रिपीट नहीं की जाती हैं। तो ये रेंज है, सेट है भैया, सेट है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, सेट है। ध्यान रखना, मैं बार बार जोर दे रहा हूं। तो अब बताइए, जो कांस्टेंट सीक्वेंस होगा उसका रेंज क्या होगा? सिंगलेटन सेट। और सिंगलेटन सेट का इन्फीमम सुप्रीमम वही एलिमेंट होता है जो सेट का एलिमेंट है। अब बाउंडेडनेस ऑफ रेंज की बात कर रहे हैं। द रेंज ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, द रेंज ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। देखो, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके सारे टर्म्स 2 नंबर्स के बीच में आ जाएंगे, है ना? सारे टर्म्स और वही सारे टर्म्स ही तो बनाते हैं आपका समुच्चय रेंज वाला। तो अगर सारे टर्म्स इसी के बीच में है तो रेंज के सारे एलिमेंट्स भी इसी दोनों के बीच में होंगे ना। हाँ, सेट की टर्म्स मत कह दीजिएगा झटके में, सेट के एलिमेंट्स, सीक्वेंस के एलिमेंट्स ना कह दीजिएगा, सीक्वेंस के टर्म्स। एक एक शब्द में बहुत जोर दे के सिखा रहा हूँ भैया, और आप बढ़िया सीख लो। अब इसको हम लॉजिकली प्रूव अगर करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, लेट आर बी द रेंज of a sequence an। Let sequence an be a bounded sequence, then वही criterion theorem, there exists a real number k, say such that mod an less than or equal to k
फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। यहाँ पे कुछ लोग लिख देर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर के, तो हम पॉजिटिव भी नहीं लिखते, क्योंकि k को बड़ा होना है ना इससे, मॉड से, यानी कि मॉड या तो k के बराबर होगा, या तो मॉड है, या मॉड k से छोटा होगा। अब मॉड नेगेटिव होता नहीं है, ये नेगेटिव नंबर थोड़ी है, ये पॉजिटिव नंबर है ना, या तो जीरो है या तो पॉजिटिव है। तो जीरो तब होगा जब सीक्वेंस के सारे टर्म जीरो हो, वो हम ले नहीं रहे। तो मॉड n पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से छोटा होना है तो निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा ना। हाँ, तो कुछ बातें उसमें छिपी रहती हैं यार, उनको समझना चाहिए। ठीक है ना। एंड दिस इंप्लाइज दैट mod an is less than or equal to k for all an belonging to range। माने रेंज में यही an ही तो है, इसी में से तो टर्म्स हैं, समझ रहे हो ना। एंड देयरफॉर रेंज इज बाउंडेड। इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बातचीत जारी रहेगी आगे।